भारत को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। It has the biggest democracy in the world. India is the largest democracy in the world. 140 करोड़ से भी ज्यादा वोटर वोट डालने जाते हैं ताकि वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुन सके। लेकिन जब दोस्तों इलेक्शन ईमानदारी से ना हो और जनता की आवाज़ छीन ली जाए और वोट चोरी हो जाए तो फिर इस डेमोक्रेसी का क्या ही मतलब रह जाता है। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 8 अगस्त दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी पर वोट चोरी का इल्जाम लगाया। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन के साथ ये समझाया कैसे लोकसभा 2024 के इलेक्शन को चोरी किया गया, कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी की मदद कर रहा है इलेक्शन जीतने में, या यूँ कहा जाए तो इलेक्शन को चोरी करने में। लोकसभा इलेक्शन 2024 होने के बाद राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कई बार बताया कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दिए जाए और सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तुरंत मना कर दिया। जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया इलेक्शन के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज को मिटा दिया जाता है। ये बात सुनकर अपोजिशन के नेताओं को शक हुआ और उन्होंने उसके बाद राहुल गांधी से मिलकर एक टीम बनाया ताकि वो वोटर लिस्ट में हुए धांधली को पकड़ सके। उसके बाद टीम ने 7 फीट लंबी वोटर लिस्ट के कागजों को जो इलेक्शन कमीशन ने दिया था उसे छानबीन करके ये पता लगाया कि बेंगलुरु सेंट्रल की एक कॉन्स्टिट्यूंसी महादेवपुरा उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा फर्जी वोटर पाए गए। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन करके बताया कि कैसे फर्जी वोटर की मदद से लोकसभा 2024 के इलेक्शन को चोरी किया गया और उन्होंने इस चोरी के 5 तरीके बताए। नंबर 1, डुप्लीकेट वोटर्स, मोर देन 11,000 यानी 11,000 से भी ज़्यादा डुप्लीकेट वोटर्स जिनके नाम वोटर लिस्ट में एक जगह से अनेक जगह है। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस एबव 40,000, मतलब एड्रेस ही नहीं है या तो हाउस नंबर 0। एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस 10,000 से भी ज़्यादा, मतलब एक छोटे से कमरे के घर में 50-60 लोग एक साथ रह रहे हैं। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए, छोटा सा घर है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। इनवैलिड फोटोज मोर देन 4,000, मतलब एक छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है या फिर जो छोटी सी फोटो है उसे आप पता नहीं लगा सकते कि बंदा कौन है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 अप्रॉक्सीमेटली 34,000। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है वो सारे लोग फॉर्म 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वोटर लिस्ट में हमें 90 साल की औरत फॉर्म 6 का अप्लाई करते हुए दिखा दी। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये आरोप लगाने के बाद कर्नाटक इलेक्शन कमीशन एक स्टेटमेंट इशू करके ये कह दिया कि आप जो एलिगेशन हमारे ऊपर लगा रहे हो उसे अंडर ओथ बोलिए, यानी शपथ लेकर बोलिए, हलफनामा लिखकर दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। लेकिन दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को कभी भी गलत साबित नहीं कर पाए कि वो झूठ कह रहे या वो जो एलिगेशन इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा रहे हैं वो सारे गलत हैं। आप जब ये वीडियो देख रही हो, अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी को गलत साबित नहीं कर पाए। राहुल गांधी के वोट चोरी कॉन्फ्रेंस के कुछ ही दिन बाद 13 अगस्त बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटर लिस्ट में हुई धांधली की बात बताई। दोस्तों फर्क सिर्फ इतना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट या ओथ शपथ लेने को नहीं कहा। क्यों भाई, घर का आदमी है क्या? समझ रहे हो? दोस्तों भारत में चुनाव की इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब वोट चोरी लोकतंत्र की जड़ों पर हमला बन गया, चाहे वो बैलेट बॉक्स की लूट हो, बूथ कैप्चरिंग हो
या आज के ज़माने में ईवीएम पर उठते सवाल। हर दौर में जनता के विश्वास चुनौती के घेरे में रहा। दोस्तों आज भी गांव-गांव, शहर-शहर से ऐसी शिकायतें आती है कि हमने वोट डाला ही नहीं, फिर भी कोई और डाल गया। चलिए जाइए जाइए। दिल्ली से लेकर बिहार, यूपी से लेकर बंगाल तक कई नागरिकों की शिकायत है कि उन्होंने वोट डाला ही नहीं, फिर भी वोट दर्ज हो गए। दोस्तों कई जगह विपक्षी दलों ने ये कहा कि उनके समर्थक मतदान केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाए वोट डालने से पहले। दोस्तों आम जनता की यही अनुभव लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा है। वोट चोरी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं जीतते, गलत व्यक्ति सत्ता पर बैठ जाती है और सही आवाज दब जाता है। 5 साल तक जनता उस गलती की कीमत चुकाती है और यही कारण है कि हर धांधली लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर देती है। वोट चोरी को लेकर कई प्रमुख राजनीतिक नेता सवाल उठाते रहे। विपक्ष के नेताओं द्वारा वोट चोरी के बढ़ते आरोपी के बीच भारत निर्वाचन कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 17 अगस्त को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी के आरोप पूरी तरह झूठ और आधारहीन है। लेकिन दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहीं भी राहुल गांधी द्वारा लगाए हुए एलिगेशन का एक भी जवाब नहीं दिया। जब उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगा गया तब उन्होंने उसके बदले में जवाब दिया, क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? भैया वो पोलिंग बूथ है कि ओयो होटल है? उन्होंने राहुल गांधी को दोषी बताया, देशद्रोही बताया, लेकिन कहीं भी इस धांधली का जवाब नहीं दिया। दोस्तों भारत का संविधान कहते हैं हम भारत के लोग, और यही लोग जब ईमानदारी से वोट डालते हैं तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उभर कर आती है। लेकिन दोस्तों यदि वोट चोरी हो जाए, यदि जनता की आवाज़ को कोई चुरा ले तो संविधान की असली आत्मा खत्म हो जाती है। याद रखिए दोस्तों, वोट सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये जनता की असली ताकत है, लोकतंत्र की असली नींव है। अगर वोट चोरी हुई तो लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। इसलिए दोस्तों सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और एक साथ मिलकर लोकतंत्र की रक्षा कीजिए। जय हिंद।